तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर सैंग के पास और कोई रास्ता नहीं होता। मास्टर सैंग वहां पर कहते हैं तो भी ठीक है, जैसे तुम कहती हो बिल्कुल वैसे ही करूंगा, लेकिन मिस जुनही को कुछ नहीं होना चाहिए। और साथ ही वो उसे कहते हैं मेरी एक बात को याद रखना कि एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाए उसके बाद तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत मिलने वाली है, तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगी। तो वो कहती है हाँ मुझे पता है, बस तुम यहाँ पर इस यंग फैमिली हेड को मार डालो, इसके मरने के बाद चाहे मुझे यहाँ पर कितनी दर्दनाक मौत क्यों ना मिल जाए मैं वो एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। मास्टर सैंग जो होते हैं वो जंप करते हुए अरीना में आ जाते हैं और इसे देखकर बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या, ये तो 6 ग्रैंड मास्टर्स में से एक ग्रैंड मास्टर है, तो क्या यहाँ पर एक जूनियर के साथ फाइट करने वाले हैं, क्या ये वाकई में यहाँ पर जूनियर से फाइट करेंगे। तो वो योंगम्योंग के सामने आकर खड़े जाते हैं। तुम्हारा योंगम्योंग कहता है कि मेरी प्लानिंग में आज यहाँ पर किसी ग्रैंड मास्टर से फाइट करना तो बिल्कुल भी नहीं था, क्या वाकई में तुम फाइट करने वाले हो। तो वो कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई है, क्या मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। हालांकि ये बहुत ही शेमफुल सिचुएशन है, मुझे पता है कि मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है, एक जूनियर के साथ यहाँ पर मुझे फाइट करनी पड़ रही है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे यहाँ पर सबसे पहले अपनी जिंदगी से भी ज्यादा यंग मिस को बचाना होगा। यंग मिस की लाइफ मुझसे ज्यादा जरूरी है, अगर वो मर गई तो फिर यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे इस डिसीजन को समझ पा रहे होगे, इसी वजह से मैं यहाँ पर इसको बहुत ही जल्दी खत्म करना चाहूंगा ताकि तुम्हें बहुत ही कम दर्द हो। ये बात तो यहाँ पर पक्की है कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो, तुम मरोगे तभी तो यंग मिस बचेगी। वो अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो, और साथ ही इसी के साथ ही वहाँ पर गाना बजना शुरू हो जाता है। तो जब लड़कियां वहाँ पर गाना बजाना स्टार्ट करती है वो एक बहुत ही अनोइंग सा एक साज बजाती हैं, जिसकी वजह से क्योंकि वो कल्टीवेटर्स होती हैं तो जब सॉन्ग बजाती हैं तो इसी के साथ उसकी आवाज बहुत ज्यादा तेज होती है। योंगम्योंग कहता है कि ये क्या अचानक से यहाँ पर इस तरह का म्यूजिक और ऊपर से इस तरह की मेलोडी की बजाई जा रही है। जैसे वहाँ पर वो मेलोडी बजती है इसी के साथ वो सभी लोग अपने अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। मास्टर सैंग जो हैं वो चिल्लाकर उसे कहते हैं कमीनी कही कि अब यहाँ पर तुम मुझे क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर इस म्यूजिक के बिना मैं इस लड़के को हरा नहीं पाऊंगा। बाकी के सभी यंग मास्टर्स भी वहाँ पर अपने कानों के ऊपर हाथ रख के जोर जोर चिल्ला रहे होते हैं। तो वो उसे कहता है क्या तुम बाकी के सभी लोगों को भी जहाँ पर इस म्यूजिक की वजह से पागल करना चाहती हो। ये उनके कानों को बहुत ही बुरी तरह से चुभ रहा है। तो वो कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने जुनही के कानों को यहाँ पर कवर किया हुआ है, यंग मिस को इससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। और बाकी के सभी लोगों की बात रही तो मैं यहाँ पर ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ ताकि यंग मास्टर योंगम्योंग जो है वो यहाँ पर इस म्यूजिक की वजह से डिस्ट्रैक्टेड रहे और तुम बड़ी आसानी से अपने मिशन को पूरा कर सको। मास्टर सैंग उसे कहते हैं कि तुम्हें लगता क्या है कि मैं क्या हूँ, मैं एक ग्रैंड मास्टर हूँ, मेरे लिए एक छोटे लड़के को मारना बहुत ज्यादा आसान है और तुम यहाँ पर मेरे लिए और ज्यादा मुश्किलात बढ़ा रही हो। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि मैं यहाँ पर म्यूजिक का सहारा लूँ, इस तरह की ट्रिक्स को यूज करके मैं इस लड़के को मारूं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जब किसी के साथ मीरियो और जोंग को भी दिखाते हैं कि वो भी अपने कान बंद करके वहां पर खड़े होते हैं। सिम्बा हाल मास्टर से कहती है कि मास्टर माकिनो ने मरने से पहले बहुत ही बुरी तरह से सफर किया था, यानी कि उन्हें बहुत ही बुरी तरह से तड़पाया गया था पॉइजन देकर। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जितने लोग हैं वो सभी के सभी लोग मास्टर माकिनो के दर्द में शामिल हों, इन्हें भी यहाँ पर पता चले कि मरने से पहले किस तरह का दर्द महसूस होता है। इस लड़के को यहाँ पर मौत का खौफ आना चाहिए। तो जल्दी करो, आप जल्दी करो, मैं यहाँ पर टैंक लाइन के इस यंग फैमिली हेड का सर कटा हुआ देखना चाहती हूँ, जल्दी से आगे बढ़ो, इसको मार डालो। जबकि हमारा योंगम्योंग वहां पर बड़े पुरसुकून होता है। योंगम्योंग कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे हैं, थोड़ा सा मैं इनको शांत कर देता हूँ। इसी के साथ ही हमारा योंगम्योंग वहां पर अपनी टेक्निक को रिलीज करता है। तुम्हारा योंगम्योंग अपनी इनविजिबल विंडेबल ब्लेड टेक्निक को यूज करता है और साथ ही अपने पास से अपने हाथ में रिंग्स को निकालता है और कहता है कि देखो मैं इनको कैसे शांत करवाता हूँ। और अपने हाथ में ब्लेड्स को निकालने के बाद यानी उन रिंग्स को निकालने के बाद शूरिकेन रिंग्स को सामने की तरफ फेंकता है और वो रिंग्स बड़ी तेजी के साथ उड़ती हुई जाती हैं और जाकर वहां पर जितनी भी लड़कियां होती हैं जो गाना बजा रही होती हैं उन सभी लड़कियों की गर्दनें कट जाती हैं। एक ही झटके में हमारा योंगम्योंग वो सारी के सारी लड़कियों को मार डालता है और वहां पर म्यूजिक शांत हो जाता है। ये देखकर सिम्बा हाल मास्टर्स के साथ साथ मास्टर सैंग दोनों पहुंचता हैरान हो जाते हैं। वो रिंग वापस से आकर उसकी उंगलियों के ऊपर आ जाती है। तो हमारा योंगम्योंग कहता है लो अब यहाँ पर ठीक है, अब हम लोग बड़ी आसानी से यहाँ पर फाइट कर पाएंगे। अब जबकि शोर खत्म हो गया है तो मास्टर सैंग हैरान होकर उसकी तरफ देख रहे होते हैं कि यहाँ पर इस लड़के ने ये सब कुछ कैसे किया होगा। तुम्हारा योंगम्योंग कहता है कि अगर यहाँ पर तुम दोनों का हो गया हो तो क्या हम लोग यहाँ पर अपनी फाइट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मास्टर सैंग वहां पर उन गिरी हुई लड़कियों की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर मैंने इससे पहले कभी टैंक फैमिली की इन टेक्निक्स के बारे में नहीं सुना, मुझे नहीं पता कि टैंक फैमिली के पास पहले कभी इस तरह की कोई टेक्निक है। इस लड़के ने छोटी छोटी रिंग्स की मदद से यहाँ पर इन लड़कियों को बड़ी आसानी से मार दिया। हाँ मुझे ये तो पता है कि टैंक फैमिली की जो स्पेशल टेक्निक्स हैं वो मैस मर्डरिंग के लिए हैं, यानी कि ज्यादा लोगों को मारने के लिए हैं, एक साथ में ये पूरे के पूरे ग्रुप को मार सकते हैं। मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर ये सब कुछ भी कर सकता है। ऊपर से यंग फैमिली हेड ये यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर ये लड़का इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो एक ना एक दिन ये लड़का मेरे लेवल से आगे बढ़ जाएगा। हो सकता है कि 1-2 साल में ये लड़का मुझसे आगे निकल जाए। वैसे तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़े टैलेंट की वेस्ट है अगर मैं इस लड़के को यहाँ पर मार डालता हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे यंग मिस को बचाना होगा। यंग मिस जुनही को बचाना इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही हमारा योंगम्योंग अपनी तलवार को निकाल रहा होता है। तो ये देखकर मास्टर सैंग उसे कहते हैं लड़के
ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम वाकई में यहाँ पर मेरे साथ अपनी तलवार के साथ फाइट करना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे फाइट कर भी पाओगे? जोंग मियोंग से कहता है कि क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट नहीं कर सकता? इसी के साथ हमारा जोंग मियोंग अपनी तलवार को सामने की तरफ करता है, जबकि मास्टर जैंग और भी हैरान हो रहे होते हैं कि इस लड़के ने जहाँ पर बिना कुछ कहे, बिना कुछ डरे यहाँ पर अपनी तलवार निकाली। इसका मतलब यह है कि ये मुझसे फाइट करने के लिए तैयार है। और ऊपर से इस लड़के को देखो, इसे ये भी बताया कि मैं ग्रैंड मास्टर हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझसे फाइट करने को तैयार हो गया है। क्या लगता है कि इसके पास कोई ऐसी टेक्निक है जिससे ये मुझे फेस कर सकता है? तुम्हारे जोंग मियोंग कहता है कि मेरे हिडन वेपन्स और स्किल्स जो है वो तुम्हारे जैसे एक मास्टर के सामने बिल्कुल चीप ट्रिक्स की तरह है, यानी कि तुम्हारे जैसा एक महान ग्रैंड मास्टर जो है उन ट्रिक्स को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने अपनी तलवारबाजी दिखाना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसे तलवारबाज के सामने तलवारबाजी ना दिखाई तो फिर यहाँ पर कैसे हरा पाऊंगा? तो ये बात सुनने के बाद मास्टर सैंग उसे कहते हैं कि लड़के तुम तो वाकई में काफी ज्यादा स्पेशल हो। फिर साथ ही उसे कहते हैं अब जबकि तुमने यहाँ पर ये सारी बातें कर दिया तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे स्पिरिट को पसंद करते हुए तुम्हें यहाँ पर एक मूव देता हूँ। पहला अटैक तुम कर सकते हो ताकि मुझे यहाँ पर कम से कम शर्मिंदगी हो कि मैंने यहाँ पर डायरेक्टली तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हें जान से नहीं मारा। जोंग मियोंग उसकी बात सुनने के बाद मुस्कुराना शुरू कर देता है, जबकि जिंगू स्नेक कहता है कि लड़के अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? क्या तुम फुल पावर को यूज करोगे? तुम्हारा जोंग मियोंग उसे कहता है हाँ मैं यहाँ पर फुल पावर को ही यूज करूंगा। ये एक बहुत ही पावरफुल तलवारबाज है जो कि फायर आर्म का एक्सपर्ट है। अगर मैं यहाँ पर फुल पावर्स को यूज नहीं करूंगा तो फिर मैं इस मास्टर को हरा नहीं पाऊंगा। और इसी के साथ हमारा जोंग मियोंग जैसे वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो मास्टर सैंग को उसका प्रेशर महसूस होता है। मास्टर सैंग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पर इतना पावरफुल प्रेशर कैसे महसूस हो रहा है जो कि मेरी राम से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये सुन देखने के बाद सिम्हा मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं कि ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। और वहां पर जितने भी यंग मास्टर्स होते हैं वो सभी लोग कहते हैं कि इसने अपनी पावर्स को छुपाया हुआ था। जरा इसकी इंटरनल एनर्जी को देखो, किसी एक इंसान के पास इतनी इंटरनल एनर्जी कैसे हो सकती है? ये कोई इंसान नहीं हो सकता बल्कि ये तो एक मॉन्स्टर है। मास्टर सैंग कहते हैं कि जिस बात का मुझे डर था ये वही बात हो गई कि मैं यहाँ पर इस बात को सेंस भी नहीं कर पाया कि ये लड़का सारा टाइम यहाँ पर अपनी पावर्स को हाइड किए हुएगा। इस लड़के ने अपनी इंटरनल एनर्जी को छुपाया हुआ था जिसकी वजह से मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पाया। और अब यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है कि ये लड़का मेरे लेवल से बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है, यानी कि ये मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। और मैं ये सोच रहा था कि ये 1 साल के बाद हमसे आगे निकल जाएगा। तो जोंग मियोंग मास्टर सैंग से कहता है कि तुमने ने कहा कि मैं तुम्हारे पर पहला अटैक कर सकता हूं, तो उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे जैसे महान तलवारबाज से मैं यहाँ पर कुछ 1-2 मूव सीख पाऊंगा। तो मास्टर सैंग कहते हैं कि ये लड़का जो है मुझे लगता है कि मेरे लेवल से आगे निकल चुका है और अब यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है, अब मुझे यहाँ पर बिल्कुल वैसी ओवरवेलमिंग पावर्स महसूस हो रही है जैसे कि मास्टर किलजून के जहाँ पर होते हैं मुझे महसूस होती। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर हमारे पास एक और मॉन्स्टर अपीयर हो गया है, वो भी एक छोटे से टैंक क्लैन के अंदर। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी ये किलजून की राइवलरी करने के बराबर हो जाएगा। तुम्हारा जोंग मियोंग कहता है कि मास्टर अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? क्या तुम यहाँ पर कुछ कहोगे या फिर तुम अपनी तलवार नहीं निकालोगे? क्योंकि तुमने यहाँ पर कहा था कि मैं पहला अटैक कर सकता हूँ और अब यहाँ पर तुम अपनी तलवार निकालकर मुझे ब्लॉक करने वाले हो। तो मास्टर सैंग उसे कहते हैं कि तब मुझे पता नहीं था कि तुमने यहाँ पर एक मॉन्स्टर की तरह अपनी स्ट्रेंथ को छुपा कर रखा हुआ है। इसी वजह से अब मैं अपने अल्फाज को वापस लेता हूँ और यहाँ पर तुम्हें जो पहला मूव दिया था वो मूव अब मैं यहाँ पर अपनी तलवार से ब्लॉक करूंगा, क्योंकि मैं इस वक्त यंग मिस की जान बचाना चाहता हूँ। यंग मिस की जान बचाने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि अपनी जान गवा दूं। पावर इस वक्त तुम्हारे पास है, अगर तुम फुल स्ट्रेंथ के साथ अटैक करोगे और मैं भी फुल स्ट्रेंथ के साथ अटैक करूंगा तो दोनों में से एक जरूर मरेगा। और मैं यहाँ पर खड़े रहकर मरना नहीं चाहता क्योंकि यंग मिस यूनही की लाइफ इसके पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर एपिसोड 62 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि दोनों में से कौन यहाँ पर फाइट को जीतने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।